वेलकम टू ऑल। हमने कैलेंडर के दो टाइप डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लेना, अदरवाइज़ आपको जो टाइप 3 देख रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो उन दोनों वीडियो के लिंक है, वो मैं जो टाइप 3 करवा रहा हूँ वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। तो अब हम शुरुआत करते हैं टाइप 3 के बारे में। तो टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखते हैं हम ईयर है। जो साल होता है उसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होते हैं, और इसमें जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की, और एक होता है अधिक वर्ष जिसको हम लीप ईयर भी कहते हैं। तो ये होता है आपका 366 दिन का, और इसमें जो फरवरी होती है वो होती है 29 दिन की। तो अब देखो आपके क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ये अधिक वर्ष है, तो ये पता कैसे चलेगा कि मैं अधिक वर्ष है या नहीं है। तो जिस भी वर्ष में 4 का भाग जाए तो वो होता है अधिक वर्ष। जैसे आपके पास बोले कि 1996 है, कोई सन बोल दे कि 1996, तो आप इसमें 4 का भाग दोगे तो ये पूरा पूरा जाएगा, तो ये अधिक वर्ष यानी लीप ईयर हो जाएगा। अब जैसे बोले कि 1997 है, इसमें 4 का भाग नहीं जाता। 4 का भाग चाहे आप पूरे में मत दो, लास्ट के जो 2 डिजिट है उनमें देकर देख लो, अगर उनमें भाग जा रहा है तो पूरी जो सन है उसमें भाग जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सिर्फ एक जो वर्ष है उसके लिए, लेकिन शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगेगा। अब देखो इसको समझना है क्या है। जैसे आपको सन देगी, जैसे 1984, 1900, 2004 दे दे, और आपको देगी 2022, और 2000 दे दे, 2100 दे दे, 1984 दे, और एक और लेते हैं 1986। ठीक है, तो अब देखो इससे समझना आप। अब देखो यहाँ पर देखो, जब लास्ट में 100 शताब्दी मतलब क्या हो रहा है, लास्ट में 1900 आ गए, 1800 आ गए, 1600 आ गए, तो इस टाइप से जो सन आते हैं उनको हम शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो अब देखो इसमें तो क्या करना है आपको, ये तो एक नॉर्मल 1984 सन है, शताब्दी नहीं है, तो इसमें तो आप डायरेक्ट 4 का भाग दो। 4 का भाग जा रहा है क्या, लास्ट में देख लो, लास्ट की 2 डिजिट में दो, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये तो हो जाएगा आपका लीप ईयर या अधिक वर्ष हो गया। इसमें आपको 4 का भाग नहीं देना, ये क्या शताब्दी हो गई, तो इसमें आप 400 का भाग दो। 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये होगा आपका सामान्य वर्ष हो गया। इसमें आपको सिर्फ 4 का भाग देना है, इसमें भी 4 का भाग लगेगा। ये देखो 2000 यानी शताब्दी हो गई, तो इसमें आपका 400 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 400 का भाग इसमें देखो पूरा पूरा जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लीप ईयर यानी अधिक वर्ष हो गया। अब देखो 1900 था, उसमें 4 का भाग जा रहा है लेकिन 400 का नहीं जा रहा, तो यहाँ पर आपको 4 का भाग नहीं देना। 400 का दिया तो सामान्य है, यहाँ 400 का दिया पूरा पूरा गया तो ये लीप वर्ष हो गया। यहाँ पर भी आपका देखो शताब्दी है, लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, तो 400 का भाग लगेगा, नहीं जा रहा तो ये सामान्य वर्ष हो गया। इसमें आपका 4 का भाग जाएगा, इसमें भी आपका 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो जिसमें 4 का भाग जाए तो वो हो जाएगा आपका लीप ईयर, और जिसमें नहीं जाए तो वो हो जाएगा आपका सामान्य ईयर। ठीक है, आपको देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं, थोड़ा बेसिक और समझना। जैसे मान लो यहाँ पे 365 दिन है, तो 365 में हम 7 का भाग दें, क्योंकि कितने वीक आएंगे, तो इसमें क्या 52 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 52 तो वीक हो गई, और प्लस एक दिन शेष बचेगा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा रह गया। तो आपको देखो थोड़ा याद रखना है कि सामान्य दिन में है ना एक दिन एक्स्ट्रा होता है,
और अधिक जो वर्ष चलता है उसमें 7 का भाग दें तो इसमें 52 बार तो पूरा पूरा भाग जाएगा और 2 दिन शेष बचेंगे। तो ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके बेस पर क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो बताओ अगला जन्मदिन वह कब मनाएगा। तो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप क्या सोचते हो कि हर 4 साल बाद क्या है, यानी 29 फरवरी आएगी, लेकिन यहाँ पर देखो 1896 में आप जैसे +4 करोगे तो कितना आएगा 1900। तो ये क्या है, यहाँ पे शताब्दी ईयर हो गया। तो यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है, लेकिन अपने को 4 का भाग नहीं देना। तो आप 1900 में 4 का भाग दोगे तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये सामान्य वर्ष हो गया। सामान्य वर्ष मतलब 365 दिन, यानी फरवरी इसमें 28 फरवरी की ही रहेगी, ठीक है। अब देखो ये 1900 हो गया, लेकिन आपको नेक्स्ट और देखना है 1904, अगले 4 साल बाद में। तो अब इसमें तो आपको देखो 4 का ही भाग देना है, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर फरवरी कितनी आएगी 29 की। तो वो जन्मदिन कब मनाएगा 1904 में मनाएगा, यानी 8 साल बाद, ठीक है। याद रह जाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो ये 1904 होगा, ये आपका लीप ईयर होगा। अब देखते हैं इसके बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस पर आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें भी, जैसे एक का डे मंथ ईयर है। मान लो कि तीनों डिफरेंट चले आपके, तो इस पर भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप तो क्या बनेगा आपका डे मंथ और ईयर। तो ईयर आपका डिफरेंट है और डे सेम है, मंथ सेम है। और एक दूसरा टाइप का पैटर्न है इसमें जिसमें आपका तीनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आज जो लेक्चर है उसमें हम ये पहला जो पार्ट है इसका, जिसमें डे और मंथ सेम रहेगा, ईयर चेंज होगा, तो ये इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन दे कि 8/1/2018 को शनिवार है, शनिवार नहीं आप ले लो इसको सोमवार, और आपको पूछे कि 8/1/1997 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डेट सेम हो गई, मंथ भी जनवरी है, लेकिन जो ईयर है आपका वो चेंज है। तो इसमें देखो आपको करना क्या है, जो ईयर है इसका डिफरेंस निकाल लो आप यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो ईयर का डिफरेंस निकालो आप, तो अंतर निकाल लो आप ईयर का। तो ईयर में देखो घटाओ इसमें से, तो कितना आएगा 8 में 7 गया 1, 11 में से 2 गया 9, तो 21 तो ये हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इसमें वो भी क्या बोलते हैं अपन लीप ईयर, यानी जो अधिक वर्ष है वो भी आएंगे। तो लीप ईयर को जैसे आप डायरेक्ट भाग दोगे, ये तो चलो एक छोटा सा है जिसमें 4 या 5 लीप ईयर आएंगे तो आप इजीली कर सकोगे। लेकिन आपको जहाँ काफ़ी अंतर दे दे, 50-60 साल का अंतर दे दे बीच में, जैसे यहाँ 2018 है या 1826 दे दे दूसरी जगह, तो इसमें आपको काफ़ी टाइम ख़राब होगा। तो इसके लिए देखो आपको डायरेक्ट याद क्या रखना है, जैसे 2018 है तो 2018 से जस्ट आगे लीप ईयर कौन सा होगा 2020, ठीक है। और 1997 है, इससे जस्ट आगे का लीप ईयर कौन सा होगा 2000। तो अब इन दोनों का अंतर निकाल लो आप, इन दोनों का अंतर आ गया 20। अब जो अंतर आया है उसको आप 4 से भाग दो। 4 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हर 4 साल बाद में लीप ईयर आता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 5, तो ये आ गया आपके लीप ईयर, तो यानी आपके 5 लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पर आप 21 में 5 जोड़ दो, तो ये टोटल कितना हो गया 26 दिन, यानी 26 दिन एक्स्ट्रा आ गए। तो इस 26 में आप 7 का भाग दो, 7 का भाग देंगे तो ये तो
3 बढ़ गया, तो कितना बच गया 5। अब देखो ये 5 है आपको, हम 2018 से 1997 पीछे चल रहे हैं, तो ये आपको -5 करना पड़ेगा। या तो -5 करो या आप +2 कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सोमवार है तो +2 करोगे तो मंगलवार और बुधवार, तो आपका आंसर आ जाएगा बुधवार। या फिर आप इसमें -5 भी करके देख सकते हो। तो आपको देखो अगर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर तो 21 लिया, लीप ईयर है, जैसे अपन ने मैंने बताया था स्टार्टिंग 365 दिन होते हैं, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 366 दिन में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये 5 है, तो लेकिन हमने 5 की जगह एक वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं लीप ईयर के, तो यहाँ 5 जोड़े हैं, 10 क्यों नहीं जोड़े। तो इसका जो एक एक दिन है यानी 21 वर्ष है, 21 वर्ष में लीप ईयर का एक दिन भी काउंट हो गया। ठीक है, यानी 16 वर्ष, टोटल 21 वर्ष थे, तो 16 वर्ष तो साधारण वर्ष हो गए, 5 लीप ईयर हो गए थे, तो 16 एकम यानी इसका पर एक दिन का हो गया, और ये हो गए 2 दिन के, तो तब मिलकर 26 दिन हो रहे हैं। तो हमने 21 में काउंट कर दिए थे और जो एक्स्ट्रा 5 थे वो इसमें 26। ठीक है, इसी के बेस पे देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन दे कि 8/1/1997, 8/1/1997 को बुधवार है, तो आपको बताना है 8/1/1934 को क्या वार होगा। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पर कि यहाँ पे जो डे सेम है, मंथ सेम है, ईयर चेंज है। अगर आप यहाँ पे लीप ईयर काउंट करो 4 से तो काफ़ी टाइम खराब होगा। तो आपको देखो सबसे पहले तो इनका ईयर का अंतर निकाल लो। तो ईयर का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 63 वर्ष तो ये हो गए। और आपको लीप ईयर भी निकालने हैं, तो इससे जस्ट लीप ईयर कौन सा होगा आगे वाला 2000, और 1934 से जस्ट आगे कौन सा था 1936 आएगा क्या। देखो 4 से भाग दो, 4 चौक 16, 3 4 8 32, हाँ 1936 आ गया। तो इनका अंतर निकाल के 4 का भाग दो, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, 64 में भाग दिया 4 का, तो ये हो गया 16 वर्ष। तो 63 में 16 जोड़ दो, तो ये आएगा आपके पास, तो कितना हो गया 6 3 9 और 8, तो 89 आ गया आपके पास। ठीक है, तो 89 में आप 7 का भाग दे दो, तो कितनी बढ़ जाएगा ये, टोटल 11 7 77 और 12 37 84, 12 बढ़ जाएगा ये पूरा। और कितने दिन शेष बच गया आपके पास 5 दिन। तो इसमें भी देखो हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ही -5 करो, या तो -5 करो या फिर +2 करो। तो यहाँ पर बुधवार है तो +2 करोगे तो गुरु बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा शुक्रवार। तो ये तो आपके शॉर्ट तरीका हो गया करने का। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपका काफ़ी टाइम खराब होगा, और उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर भी राइट है। ठीक है, अब देखते हैं इसी के बेस पे 2 क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझना। 8/1/2018 को सोमवार है, तो आपको बताना है 8/1/1952 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले तो जो ईयर का अंतर है वो निकालो। तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, तो देखो अंतर आएगा आपके पास 8 में से 2 गया 6, 11 में से 5 गए 6, तो 66 वर्ष तो ये हो गए। इनका लीप ईयर निकालना है 2018 के बाद में 2020। अब एक चीज़ देखना आपको, इससे जस्ट आगे का लीप ईयर होता है 1956, लेकिन ये खुद भी लीप ईयर है, जहाँ पर खुद लीप ईयर में आ जाए
तो वह खुद को ही लिखना पड़ेगा आपको, जस्ट आगे वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो क्यों 1952 है, और यहाँ पे देखो जनवरी काउंट हो रहा है ना, फरवरी इसी के अंदर आ रहा है, तो आपको 1952 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, अगर लीप ईयर दे दे आपको और उसमें फरवरी दिखा रहा हो तो आप 1952 से काउंट करें, क्योंकि उसमें फरवरी भी है तो फरवरी का एक्स्ट्रा दिन आएगा उसमें। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, अंतर निकालो 8, ये हो गया 6, तो 68 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 17। तो इन दोनों को ऐड करो 17, और तो ये हो गया 83। ठीक है, 83 में आप भाग दो 7 का, तो 11 7 77, तो कितना बच गया, 6 शेष बच गया आपके पास। तो क्या करो आप, या तो देखो 18 से 2018 से 1952 पीछे चल रहे हैं, तो ये क्या जो शेष आएगा वो माइनस होगा, तो -6 करो या फिर आप +1 कर दो। तो +1 करोगे तो सोमवार से क्या आ जाएगा यहाँ पे, मंगलवार। ठीक है, या फिर -6 करके देख लो तो भी मंगलवार आएगा। अब इसी के बेस पे, ये तो हमने जो यानी आगे से पीछे की तरफ मुँह वाले क्वेश्चन देखे थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम पीछे से आगे की तरफ चलेंगे, तो उसमें जो ईयर होगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन दे अगर आपको कि 8/1/2018 को सोमवार है, इसी क्वेश्चन को आप दोबारा देख लो, चाहे 8/1, दूसरा यहाँ पे देखो 1952 ले लें, 8/1/1952 को यदि मंगलवार हो, थोड़ा सा चेंज करें हमने क्वेश्चन को, और आपको पूछ ले कि 8/1/2017 को कौन सा वार होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करो, जो ईयर है उसका अंतर निकाल लो। तो इसका अंतर निकालेंगे तो देखो कितना आएगा, तो ये आएगा 5, और 11 में से 5 गया 6, तो 65 तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से लीप ईयर निकालेंगे, तो 1952 तो खुद भी लीप ईयर है, जनवरी से शुरू हो रहा है तो फरवरी काउंट हो रहा है, तो आपको 1952 ही लेकर चलना है। और 2017 से जस्ट आगे लीप ईयर कौन सा होता है, 2020। तो यहाँ पर देखो अंतर निकालो, इनका कितना आएगा, 8, 11 में से 5 गया 6, तो 68 में भाग दोगे 4 का तो 17 ये आ गए। तो 65 और 17 को जोड़ो तो 82, तो 82 में भाग दोगे आप 7 का, तो 11 7 77, तो ये 5, तो ये 5 आपका शेष बचा है यहाँ पर। तो जो शेष बचा है, देखो हम आगे की तरफ चल रहे हैं 1952 से 2017, तो ये जो शेष बचा है वो प्लस होगा, तो ये होगा +5, या फिर -2 कर सकते हो। तो देखो मंगलवार में -2 करके देखोगे तो सोमवार और रविवार, या +5 करोगे तब भी आपका क्या आएगा यहाँ पर, रविवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, तो ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम देखेंगे डे, मंथ और ईयर, ये तीनों ही चेंज मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है लेक्चर, तो जो पहले 3 लेक्चर बने हुए हैं, आज वाला और पहले 2 और बनाए हुए हैं, तो वो आप अच्छे से देख लेना, तब आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।